ओके, सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है आजकल? ओके, सो हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था एंड लॉ का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया था। एंड यस, आज मैं नए बैकग्राउंड के साथ हूँ। ओके, तो मैंने अपनी जगह चेंज करी बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है एंड आई हैव टू चेंज माई प्लेस नाउ। सो यस यस यस, आज हम अकाउंट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे जो कि बहुत दिनों से हमने पेंडिंग करके रखा हुआ था बिकॉज हमें दूसरे चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। सो अब हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर जो 4 डेप्रिसिएशन हम कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। एक दो क्लासेस में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के लिए अलग से क्लास रख लेंगे एंड देन विल बी डन विद इट। ओके, सो यस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने लास्ट क्लास में अपना एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड दोनों पढ़ लिया था, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड दोनों के हमने क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिए थे। ओके, ये दो काम तो हमने कर लिए थे। अब हमको आगे बढ़ना है एंड हमको आगे एक नया 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 टॉपिक समझना है। हमारे टॉपिक का नाम है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर मेथड जो है हमारा डेप्रिसिएशन का, अगर हम चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमारे पास दो ही मेथड है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। बाकी सारे मेथड्स हमने पढ़े ही नहीं है उसको डीपली तरीके से। हमारे सिलेबस में से दो ही मेथड मेथड है, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीबी। ओके, तो या तो हम एसएलएम से डब्ल्यूडीबी में जाएंगे या तो डब्ल्यूडीबी से एसएलएम में आएंगे, वही कर सकते हैं। ओके ओके, चल चल चलो चलो चलो। तो कैसे होता है मेथड चेंज? जब जब भी वैसे तो हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। वी फॉलो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, क्या गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या था कि हमको ये प्रिंसिपल्स ही फॉलो करना है अकाउंटिंग करते टाइम। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये था कि एक बार जो मेथड हमने चूज कर लिया उसी मेथड से हम अकाउंटिंग करते हैं, उसी मेथड से अकाउंटिंग करते हैं। बट कभी कभी कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पे कुछ कंडीशंस चेंज हो गई, लॉ चेंज हो गया, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, अनअवॉइडेबल, ठीक है। हमें उस टाइम पे अपना जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो चेंज करना पड़ जाता है। उस टाइम पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना पड़ जाता है ना। वैसे हम चेंज नहीं कर सकते, हमको एक सॉलिड वैलिड रीजन देना पड़ेगा चेंज करने के लिए, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करने के लिए हमको एक सॉलिड प्रिंसिपल या सॉलिड रीजनिंग देनी पड़ेगी कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं। हम ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते कि हम उठे और हमने मेथड चेंज कर लिया, वो हम नहीं कर सकते। हमें मेथड चेंज करने के एक सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि दिस इज व्हाई वी वांट टू चेंज आवर मेथड्स, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जब हमको मेथड चेंज करना पड़ जाता है, क्या करना पड़ जाता है? मेथड चेंज करना पड़ जाता है। तो हम उस केस में कैसे मेथड चेंज करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग उस मेथड की कैसे होगी जब हम मेथड को चेंज कर रहे हैं। ओके, चलो। तो हमारे पास दो ही मेथड है, डब्ल्यूडीबी, एसएलएम, हम दोनों पढ़ चुके हैं कि एसएलएम में एक बार में एक जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इक्वल अमाउंट्स में और उसको हर साल बांट देते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा डब्ल्यूडीबी था उसमें हर साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अपनी ओपनिंग वैल्यू पे, ओपनिंग वैल्यू पे। ये तो आपको पता है, क्या ये बात क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे हमारे मॉड्यूल का ही, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। आपके मॉड्यूल में होगा ये क्वेश्चन, आप उसको ओपन करके अभी देख सकते हो, ठीक है। ओपन करके उसको रख लो अपने सामने। इलस्ट्रेशन 3 को हम सॉल्व करेंगे एंड उसके हिसाब से देखेंगे कि हमको अगर चेंज करना है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का, ठीक है। बस दो मेथड है, डब्ल्यू और एसएलएम। तो अगर हमको चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं मेथड को चेंज, ठीक है। पहली बात तो मेथड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है तो हम मेथड चेंज नहीं कर पाते, बट कुछ रीजंस होते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस मेथड इज चेंज्ड, ठीक है। कुछ रीजंस की वजह से मेथड को चेंज करना पड़ता है। रीजंस क्या हो सकते हैं कि लॉ चेंज हो गया है उस वजह से, है ना। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए हैं,
जिसकी वजह से हमको करना पड़ रहा है। ओके, या तो बेनिफिट के लिए करना पड़ रहा है कुछ हमारे, तो बेनिफिट बताओ कि क्या बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट, ऐसा खुद का बेनिफिट नहीं ऐसा। और हर साल चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक दो बार ही आप चेंज कर सकते हो अपने लाइफ टाइम में, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के हिसाब से आप बार बार उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो आपको इन सब चीजों की वजह से आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, यहाँ से मैं एक इलस्ट्रेशन को हटाऊं। एक मिनट ना। हाँ, दूसरा, दूसरी चीज समझो कि रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे मेथड चेंज होता है। मतलब कि आज हम कर रहे हैं जैसे कि 31 मार्च 2025 पे, ठीक है? और बोला गया कि मेथड चेंज होगा विथ इफेक्ट टू 1 अप्रैल 2022। मतलब कि हमको 2 साल पहले से मेथड चेंज करना पड़ेगा। 2 साल पहले से मेथड, मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे मेथड चेंज होता है। 2 साल पहले से हमको मेथड चेंज करके अब लाना पड़ेगा। अभी तक हम एक मेथड से चल रहे थे, अब 2022 से हम दूसरे मेथड से ही वापस चलेंगे। तो वापस चेंज करना पड़ेगा, वापस कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, है ना? तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके पास, जो कि आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने पूरा ही कंसेप्ट समझेंगे, पूरा ही कंसेप्ट, ठीक है? चलो, मैं क्वेश्चन तो रीड नहीं कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, नोट्स में भी दिया हुआ है। ये रहा आपका क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चेंज फ्रॉम WDV टू SLM। ये आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? हम इस मेथड को समझते हैं, और इसको आप खोल के रख लेना, मैं आपको इसके गिवन और क्या क्या करना है वो बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख रही हूँ यहाँ पे। चलो, तो आपको मेथड में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता रही हूँ पहले तो। ओके, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस दिया मशीनरी अकाउंट का, जो कि दिया है 1 अप्रैल 2024 को, कितना है? 4,86,000। ओके, दूसरा, आपको बताया गया है कि डेप्रिसिएशन रेट कितना है अंडर WDV, वो आपका है 10% का, ठीक है? फिर आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उनने पहली चीज बोली है कि सोल्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2024, कितने की? 40,000 की मशीन सेल कर दी है, 40,000 में मशीन सेल कर दी है। इसकी परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 में परचेज करी है 60,000 की, ठीक है? ये आपको बता दिया। सेकेंड इंफॉर्मेशन बता रहे हैं आपको ये कि न्यू मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2000, सॉरी, एक चीज इसमें गलत कर दी मैंने, एक चीज मैंने गलत करी है अभी इसमें, इसको मैं 2 मिनट ठीक कर देती हूँ। तेरी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया। हम्म, इसकी डेट में थोड़ा सा चेंज है। हमने मशीन सेल करी है 1 अक्टूबर को, ठीक है? एंड न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं हम 1 अक्टूबर 2024 को, कितने की? 75,000 की। 70,000 कॉस्ट थी, 5,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है? और तीसरी इंफॉर्मेशन ये दी है कि मेथड चेंज्ड फ्रॉम WDV टू SLM retrospectively
फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 पहले से चेंज कर दिया। हम चल रहे, हमें क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ, एक मिनट ना। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि शो मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2025, मतलब कि वो 1 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने का ही क्वेश्चन बोल रहा है। एंड हमने डब्ल्यूडीवी को एसएलएम कब से चेंज किया है? 1 अप्रैल 2022 से। 2 साल पहले से चेंज कर दो, 2 साल पहले से चेंज कर दो। अच्छा, अगर हम टाइमलाइन पे एक बार इस चीज को समझें तो क्या हो रहा है, अगर हम टाइमलाइन पे इस चीज को एक बार समझें तो हम खड़े हैं 2025 पे, और हमको 2024-25 यहाँ का अकाउंट बनाना है, यहाँ का अकाउंट बना है, ठीक है। 2023 का 2023 का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, 2022-23 का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, मतलब ये 1 साल और ये 2 साल, इन 2 साल का अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स क्रिएटेड है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिक्स एसेट में से वो अमाउंट ऑलरेडी माइनस करके हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि जो चीज हम पहले से कर चुके थे, हमने किस अमाउंट से किया था? डब्ल्यूडीवी से चार्ज किया था, इसमें भी डब्ल्यूडीवी से चार्ज किया था। डब्ल्यूडीवी से ऑलरेडी हम 2022 से चार्ज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब अभी बोल रहे हैं कि आपको रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने साल से जाके, पहले से जाके चेंज करना है, ठीक है, पहले से जाके चेंज करना है। तो बोल रहे हैं कि डब्ल्यू डीवी को अब एसएलएम बना दो, यहाँ भी डब्ल्यू डीवी को एसएलएम बना दो, और इस साल में तो आप एसएलएम से ही चार्ज करोगे, इस साल तो एसएलएम से चार्ज करोगे। अब जो पुराने सालों में डब्ल्यू डीवी चार्ज है, मतलब कि वो हमने गलत चार्ज करके रखी है, अब हमको एसएलएम से चार्ज करना है पुराने साल से, है ना। पुराने साल में जाके तो ठीक नहीं कर सकते, हम उसको ठीक कहाँ करेंगे? हम उसको इसी साल में क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। डब्ल्यूडीवी से ऑलरेडी एक अमाउंट चार्ज है, एसएलएम से हम देखिए कितना अमाउंट चार्ज करना था, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कर देंगे? इस साल में एडजस्ट करके नॉर्मल कर देंगे, इस साल में एडजस्ट करके नॉर्मल कर देंगे कि 31 मार्च 2025 को जो वैल्यू दिखेगी वो एसएलएम मेथड के हिसाब से दिखेगी, तो हमको यहाँ पे लिखे आना है ना। डब्ल्यूडीवी के हिसाब से जो चार्ज के डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन एज पर डब्ल्यूडीवी एंड डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम, इन दोनों के बीच का गैप को क्या बोलते हैं? एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन लेके आना है, और हमको उसको एडजस्टमेंट के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट करना है, किसमें? 2024-25 में करना है। और हमें जो हमारी बैलेंसेस चल के आ रहे, ओपनिंग बैलेंसेस जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं हमारे, वो भी हमको एसएलएम के हिसाब से ठीक करने हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आया सबसे पहले कि हमने मशीन सेल करी है, कितने की? 40,000 की मशीन सेल कर दी है, उसकी कॉस्ट 2022 की ऑलरेडी दी हुई, कितनी? 60,000 की कॉस्ट हमें दी हुई है। तो हमें इससे भी एसएलएम के हिसाब से लेकर आना है, और इस साल भी एसएलएम के हिसाब से चार्ज करके फिर सेल करना है, चार्ज करके फिर सेल करना है, ठीक है। तो क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक एक स्टेप वाइज हम इसकी कैलकुलेशंस देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस फॉर change in method of depreciation, ठीक है। एक एक करके इसका कैलकुलेशन हम समझेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप वाइज, ठीक है, स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो? सबसे पहले आप ढूंढो कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। हमको यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कहीं नहीं दी, हमको तो सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया मशीनरी अकाउंट का 1 अप्रैल 2024 का। तो मतलब ये क्या है? ये है हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है। 2024 पे ओपनिंग हमारी इतनी थी, 2024 पे हमारी ओपनिंग इतनी थी, मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता ही नहीं है। तो हमें 2022 पे क्या कॉस्ट थी वो हमको फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? फाइंड। तो फाइंड करो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये ढूंढो सबसे पहले तो कि मशीनरी अकाउंट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी।
हमारे पास दिया क्या हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024 का बैलेंस दिया है हमें कितना, 4,86,000, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, वो भी कब का दिया है, आफ्टर 2 years ऑफ WDV डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें WDV का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, और 2 साल बाद हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4,86,000 है। अब हमको निकालनी है कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना है हमको, कि WDV भी नहीं हो, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ है। हमारा WDV डेप्रिसिएशन कितना है, 10% का था, है ना, 10% का चार्ज करना था। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कॉस्ट इंटू 10%, ये 10/100 होगा, कॉस्ट इंटू 10/100 होता है। ओके, ये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने की होती है। ओके, अब हमको ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना है, जिसपे 10% माइनस हो चुका था, ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना है, 10% माइनस हो चुका था, तो मतलब ओरिजिनल कॉस्ट क्या हुआ, 90% वैल्यू से हुआ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया कॉस्ट पे, डेप्रिसिएशन 10% माइनस होके हमारे पास कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना हुआ, वो 90% का हुआ, कितना हुआ, 90% का हुआ, है ना, 90% का हुआ। तो जब हमको ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, तो ये चीज याद करो कि कैसे कॉस्ट निकलती है। कॉस्ट निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90%, 90 सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। ठीक है, इस तरीके से आप चार्ज करोगे, इस तरीके से क्या करोगे, आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन। एक मिनट, इस तरीके से आप चार्ज लेके जाओगे कि हमारा एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। इस तरीके से आप बैक कैलकुलेशन कर रहे हो। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसलिए हमारा डेप्रिसिएशन था 10%, तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हुई, 90% हुई, क्योंकि हम 10% चार्ज करने के बाद ये वैल्यू को लेकर आए, 10% चार्ज करने के बाद की वैल्यू आई है। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या हुई, 90% हुई। 90% को उल्टा कर लो यहाँ पर, ठीक है, कॉस्ट निकल जाएगी। आपकी कॉस्ट यहाँ पे आएगी समथिंग अराउंड 6 लाख रुपीज। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर पे कर सकते हो आप इजिली। आपकी वैल्यू आ गई है 6 लाख रुपए की। ओके, ये आपकी आ गई ओरिजिनल कॉस्ट। चलो, ये चीज हमारे काम की थी, ये हमारे काम की हो गई। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। हमने ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढ ली मशीनरी अकाउंट की। ऐसे ही ढूंढते हैं, अगर 15% है तो आप बैक कैलकुलेट कैसे करोगे, 85% से करोगे। ठीक है, अगर 30% डेप्रिसिएशन है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 70% से करोगे। ठीक है, ऐसे करना है आपको। ओके, फिर आता है स्टेप नंबर 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है, calculation of additional depreciation। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मेथड, मेथड के चेंज होने से एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आया है वो कैलकुलेट करना है। तो हमको इसमें करना क्या, हमको ये करना है कि WDV डेप्रिसिएशन जो था, ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर WDV, एक मिनट ना, इसको सही लिख दूं मैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इधर इस केस में डेप्रिसिएशन एज पर WDV माइनस डेप्रिसिएशन एज पर SLM। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसको क्या बोलेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब वो कैलकुलेट कैसे होता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, रिमेनिंग मशीनरी कब की, 2025 में, 31 मार्च 2025 में हमारे पास कितनी मशीनरी बची होगी, तो हमारे पास 6 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट था, माइनस हम कर रहे हैं 60,000। क्यों, ये मशीन हमने सेल कर दी है, ये मशीन क्या कर दी है, हमने सेल कर दी है, ये मशीन क्या कर दी है, हमने सेल कर दी मिड ऑफ द ईयर में, तो 24-25 में हमने सेल कर दी।
तो इसके ऊपर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों निकालें? इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालेंगे ही नहीं। हम इसको मान के चलेंगे कि ये सेल हो चुकी है, अब इसका कुछ भी नहीं करना हमें। जो हमने सेल कर दिया है वो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीनरी से माइनस कर दो। जो ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 6 लाख रुपए आई थी, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट में से, ओरिजिनल ओजी कॉस्ट में से, ओजी कॉस्ट में से जो सेल की वैल्यू ओरिजिनल हमको दी हुई है ऑलरेडी कि 60,000 की मशीनरी थी, 40,000 रुपए में सेल कर दी। 60,000 रुपए पहले माइनस ही कर दो, हटा ही दो। हमको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। सेल करो करेंगे फिर उसको वापस बैक कैलकुलेशन करेंगे, उतना नहीं हो पाएगा। तो हमको तो ये चाहिए कि 31 मार्च 2025 पे जो मशीन बची हुई है, मतलब क्या कितनी बची हुई होगी, जो जितनी मशीन थी उसमें से 60,000 रुपए की मशीनरी हटा देंगे, तो हमारे पास इतनी मशीन बची होगी जितनी अभी भी हमारे पास रखी हुई है। 60,000 की मशीन हमने सेल कर दी है, तो उसकी सेल वैल्यू हटा दो, कितना बचेगा ये, 5,40,000 बच जाएगा। ठीक है। अब हमको इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है। हमको इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कैसे? डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम फॉर 2 इयर्स। ठीक है। अगर एसएलएम के हिसाब से अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, एसएलएम के हिसाब से अगर 5,40,000 ओरिजिनल कॉस्ट जो थी हमारी, माइनस जो सेल वैल्यू जो खत्म हो चुका है, जो सेल हो चुकी है उसको नहीं मान रहे हम। हमें तो आज की डेट का एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए ना। तो डेप्रिसिएशन अंदर अगर एसएलएम कैलकुलेट करते हैं 2 साल की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5,40,000 पे 10% लगाएंगे, इक्वल रेट पे चलता है, इंटू 2 इयर्स कर देंगे, इंटू 2 इयर्स कर देंगे। यहाँ पे तो हम डिमिनिशिंग नहीं करें ना, यहाँ पे तो एक बार 5,40,000 पे 10%, 54,000 2 साल की लगा दो, 54,000 2 साल की लगा दो, तो आपका वैल्यू आ गया 1,08,000। ये आपका आ गया। ठीक है। ये तो आपका आ गया एसएलएम के हिसाब से अगर चार्ज करते हैं 2 साल के लिए। जो 2 इयर्स का था वो हमने एसएलएम के हिसाब से चार्ज किया, तो इतना आया। ओके। फिर आ रहा है डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड अंडर डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हम चार्ज करते हुए आ रहे हैं 2 साल से, अब मेथड चेंज किया एसएलएम में, राइट। तो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं? तो 5 लाख ईयर 1 विच इज 2022-23। ठीक है। इसमें हमने कैसे चार्ज किया है? 5,40,000 पे 10% चार्ज किया है। तो मतलब कितना हुआ? 54,000 हुआ। ओके। अब ईयर 2 में क्या करोगे? ईयर 2 विच इज 2023-24। ठीक है। 2023-24 में क्या करोगे? 5,40,000 माइनस 54,000। ठीक है। इतना करोगे, फिर जो बैलेंस आएगा उस पर 10% चार्ज करोगे, राइट। डब्ल्यू डी वैसी चलती है। 5,40,000 में से 54,000 माइनस करोगे तो आएगा आपका 4,86,000। इस पे 10% आप चार्ज करोगे और ये आपका होगा 4,48,600। टोटल आपका आ रहा है यहाँ पे 1,02,600 रुपए। ठीक है। ये आपका है डब्ल्यूडीवी के हिसाब से जो आप चार्ज कर रहे थे डेप्रिसिएशन, ये वो है। ठीक है। ये वो है। तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हुआ? आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हुआ? आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या मानेंगे हम? हमने एसएलएम के हिसाब से कितना चार्ज करना चाहिए था 2 साल के लिए, और हमने कितना चार्ज किया डब्ल्यूडीवी के हिसाब से। इसका जो गैप है आपका 54,000 का। बस यही है हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब इतना और हम चार्ज कर देंगे। अभी तक हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में इतना जा चुका है, जाना चाहिए था 1,08,000 का एसएलएम के हिसाब से, क्योंकि नेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे हम एसएलएम लगा रहे हैं, मतलब पुराने साल में ठीक करना है। तो पुराने साल में डब्ल्यूडीवी 1,02,600 की लग चुकी है, एसएलएम 1,08,000 का लगना चाहिए था। गैप आ रहा है 5400 का, तो उतने का हम एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड उसको ठीक कर देंगे। अब वो कितना हो जाएगा? 1,08,000 हो जाएगा जब हम इतना अमाउंट और चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। ये हमारा 2 साल का एडजस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? 2 इयर्स का जो एडजस्टमेंट था वो हमने ये कर दिया। 2 इयर्स का एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया, तो हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकल आया। ओरिजिनल कॉस्ट हमको पता चल गई 6 लाख की थी। रिमेनिंग मशीनरी जो हमारे पास थी एंड ऑफ द ईयर में, रिमेनिंग मशीन कब तक कब की?
31 मार्च 2025 पे हमारी कितनी मशीनरी बची हुई है, हम उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमारा कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो भी तो कैलकुलेट करो, क्योंकि हमने मशीन सेल भी करी है, मशीन सेल करी है। एंड अभी तक हम मशीन पर WDV लगा रहे थे, ओके, बट हमें ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है, तो हम उसको सिंपली SLM के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है हमारा 1 अक्टूबर 2024 तक का, जिस दिन हमने सेल करी है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन सेल करी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 60,000 थी। कब की, 1 अप्रैल 2022 की, इतनी थी। अब इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है हमको, लेस डेप्रिसिएशन अंडर SLM। अच्छा, इसमें WDV के हिसाब से लग रहा होगा, ठीक है, WDV के हिसाब से लग रहा होगा, बट हम SLM के हिसाब से 2 साल का कैलकुलेट करेंगे, हम नहीं देखेंगे WDV के हिसाब से क्या था। ठीक है, हम बस 2 साल का SLM कैलकुलेट कर लो, कितना होगा, 2022, 2023 एंड 2023, 2024, ये हमारे 2 साल हो गए। तो आपका दोनों ही साल में SLM हमेशा सेम डेप्रिसिएशन का इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करता है ना। तो 60,000 पे कितना माइनस करेगा, 10% हर साल माइनस करेगा। तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000, 6,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा डेप्रिसिएशन अंडर SLM हुआ 12,000, हमको ये माइनस करना है 60,000 में से। तो हमारा कितना हो गया, 48,000 हो गया। कब का ये फिगर है, ये कब का फिगर है, ये फिगर है 1 अप्रैल 2024 का। हमने मशीन कब सेल करी है, 1 अक्टूबर 2024 को सेल करी है, मतलब कि हमको लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कब से कब तक का, ये होगा अप्रैल से लेके अक्टूबर का डेप्रिसिएशन। उसके बाद ही तो सेल करोगे, अभी तक हमने देखा यही है ना। जब मशीन सेल हुई है उसके पहले जितने भी दिन यूज करे हैं, जितने महीने यूज किए उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर उसको सेल कर दो। तो हमने 66,000 हमारा डेप्रिसिएशन है हर साल का SLM के हिसाब से। इसको हमें, चलो पूरा लिख देते हो, 60,000 का 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ऐसे ही होगा। जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर 10%, क्योंकि SLM हर साल इक्वल रहता है, WDV के हिसाब से नहीं चलता। SLM ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, उसी को हम हर साल निकालते हैं। तो मतलब हर साल 6,000 हो रहा है, 60% का 10% 6,000 हुआ, उसको हमने डिवाइड किया 2 में, ठीक है, मतलब 6 मंथ्स में किया, तो हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 3,000। तो हम 3,000 डेप्रिसिएशन और चार्ज करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 45,000। ये कब की वैल्यू आ रही है, 1 अक्टूबर 2024 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें से हमने सेल प्रोसीड जो हमारी थी, सेल प्रोसीड्स हमारी कितनी है, 40,000 की। मतलब जो 45,000 की मशीनरी हमारे पास बच रही थी आफ्टर अप्लाइंग ऑल द डेप्रिसिएशन, ठीक है, सारे डेप्रिसिएशन हम SLM मेथड से अप्लाई कर दिए। हमारे पास कॉस्ट कितनी बची, 45,000 की बच रही थी, हमने 40,000 में सेल कर दिया। मतलब क्या हुआ, हमारा लॉस ऑन सेल हुआ है कितने का, 5,000 का। ये हमको निकालना था, निकाल दिया। अब आप एक चीज देखो, हमने 60,000 पे SLM के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा लिया, एंड 5,40,000 पे भी SLM के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा लिया। तो मतलब हमने जो पूरी ओरिजिनल कॉस्ट थी 6 लाख रुपए, उसके ऊपर पूरा हमने डेप्रिसिएशन SLM के हिसाब से लगा लिया है, लगा लिया है, हो गया है। चलो, चलो, और इसको भी याद रखना, ये भी, ये 2024-25 का ही हमारा डेप्रिसिएशन है ना, ये हमारा 2024-25 का ही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद हम अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर
2024 एंड 2025। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना होना चाहिए था। ठीक है, पहला तो जो हमारा रिमेनिंग मशीनरी अकाउंट है उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। रिमेनिंग मशीनरी अकाउंट, ठीक है, उस पे हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। तो हमने एसएलएम मेथड के हिसाब से अब डेप्रिसिएशन लगाना है हमें इस साल भी। ठीक है, एसएलएम के हिसाब से हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट से जाता है। हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 6 लाख की थी, उसमें से 60,000 की मशीनरी सेल हो चुकी है। तो रिमेनिंग मशीनरी कितनी बची है, रिमेनिंग मशीनरी बची है 6 लाख में से 60,000 की मशीनरी चली गई, तो हमारी रिमेनिंग मशीनरी बची है 5,40,000 की। ठीक है, 5,40,000 की मशीनरी बची हुई है हमारे पास। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर भी हमने 5,40,000 पे 10% कैलकुलेट किया। कितना कैलकुलेट किया, 10% 2 बार कैलकुलेट किया यहाँ पे एसएलएम मेथड से, है ना। 2 ईयर्स से कैलकुलेट किया, तो 5,54,000 प्लस करेंगे, 1,08,000 हुआ। तो इस साल भी कितना अप्लाई करोगे एसएलएम मेथड के हिसाब से, कितना, 5,40,000 पे 10% ही तो करोगे इस साल भी। इस साल भी तो 10% ही होगा, क्योंकि एसएलएम इक्वल होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो रिमेनिंग मशीन अकाउंट पे डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा, 54,000 हुआ। डब्ल्यूडीवी नहीं है, डब्ल्यूडीवी माइनस माइनस करके आती, डिमिनिशिंग आती। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन, एक बार 54,000 चार्ज किया तो हर साल 54,000 चार्ज करते जाओ एसएलएम मेथड के हिसाब से। आपको फिर दिमाग नहीं लगाना कि अब वैल्यू कितनी बच रही है। आप तो ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन लगाया है उसको हर साल उतना ही लगाते रहो, हर साल उतने अमाउंट से लगाते रहो। ये हो गया। उसके बाद एक चीज आप भूल रहे हो, सेल तो करी थी एक मशीन ने। 1 अक्टूबर को एक नई मशीन भी खरीदी थी हमने 75,000 की। ठीक है, जो 1 अक्टूबर 2024 को मशीनरी खरीदी है उस पे भी तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, पर उस पे 2 साल का कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि हमने उसको खरीदा ही कब है, इसी साल खरीदा है, अक्टूबर 24 को, है ना। अक्टूबर 24 को ही खरीदा है, तो अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक के होते 6 महीने, तो 6 महीने के हिसाब से सीधे तरीके से एसएलएम मेथड लगा दो। यहाँ पे WTV एसएलएम मत चेक करो, यहाँ पे सिर्फ एसएलएम मेथड डायरेक्टली लगा दो, क्योंकि हमने खरीदी कब मशीनरी है, मिड ऑफ द ईयर खरीदी है, एंड अभी उस पर डेप्रिसिएशन लगाना बचा है। ठीक है, उसका पुराना कोई डेप्रिसिएशन था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पुराने वो मशीनरी थी नहीं। हमारे पास पुराने टाइम पे कितनी मशीनरी थी, सिर्फ 5,40,000 की मशीनरी थी, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब नई मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन लगाओ। न्यू मशीनरी 75,000 की मशीनरी है, 10% इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और सिर्फ 6 महीने का लगाएंगे। तो ये कितना होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,750। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का कितना होने वाला है, 57,750। 57,750 ये आपका इस साल का डेप्रिसिएशन है, इस साल का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का। पुराने ईयर का डेप्रिसिएशन को जो हमें करना था, गैप फिल करना था, वो हमने कैसे किया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन से गैप फिल किया है। लॉस ऑन सेल निकल आ गया, और सेल वाली वैल्यू पे कितना डेप्रिसिएशन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो भी कर लिया। ठीक है, तो हमने सारा डेप्रिसिएशन इस साल का कैलकुलेट कर लिया है। अब बनाते हैं अपना आंसर। अब लिखते हैं हम अपना आंसर। ये अभी तक क्या था, वर्किंग नोट्स चल रहे थे। अब आता है हमारा आंसर, जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे ऑन 31 मार्च 2025 पे। ठीक है, लिख दो यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम अकाउंट, है ना। ये तो याद है सबको, लेजर अकाउंट कैसे बनता है। अब यहाँ पर एक मिनट, इसमें सीधी लाइन खींच दूंगा। चलो सीधी लाइन भी खींच गई। चलो ठीक है, हो गया। अब 2024 में एक एक करके चीजें लिखेंगे। अब लेजर अकाउंट बना रहे हैं, एक एक करके चीजें लिखनी है, कैलकुलेशन हमारे पास सारी है। अब हमको लेजर अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। 2024 पे 1 अप्रैल में पहले तो हम बैलेंस को लेकर आओ, जो हमारा बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस था, 4,86,000 का बैलेंस था, ये तो हमें पता है।
गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे पास ओरिजिनल बैलेंस वो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, ओपनिंग बैलेंस इतना, तो ओपनिंग बैलेंस ले आए। सबसे पहले एंट्री ओपनिंग बैलेंस की ही होती है ना। ओपनिंग बैलेंस ले आए। अब 2024 में फिर हमने क्या किया? फर्स्ट चीज हमने क्या करी थी? हमने 2024 में सेल किया है। 2024 में 1 अक्टूबर को हमने सेल किया है। क्या सेल किया है? हमने एक मशीन को सेल की है। सबसे पहली चीज ये देख लिया आपने। 2024 अक्टूबर को हमने मशीन को सेल करा है। मशीन को 40,000 में हमने सेल किया है। तो हमारी सेल प्रोसीड्स कितनी हुई? 40,000 की। बट हमको पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 6 महीने का, फिर उसको सेल करेंगे, है ना। जो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 3,000 रुपए है। तो 3,000 रुपए यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाओ पहले। डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मशीन सोल्ड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 3,000 का। इसके बाद इसको 1 अक्टूबर पे सेल करोगे तो बैंक में प्रोसीड जाएंगे कितने की? 40,000 की। हमारे पास ठीक है, 40,000 में हमने सेल कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी तो काउंट करोगे 1 अक्टूबर के दिन का। 1 अक्टूबर के दिन का प्रॉफिट एंड लॉस भी तो काउंट करोगे। अगर प्रॉफिट आता तो इस साइड आता, अगर लॉस है तो किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। तो 1 अक्टूबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको करोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालोगे कितने से? 5,000 रुपए से, है ना। लॉस कितना था आपका मशीनरी पे? लॉस आपका था 5,000 का। हमने इसको डाल दिया और इसको भी डाल दिया। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? मशीन सेल करी है तो मशीन सेल करने के पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो उसके ऊपर, फिर मशीन को सेल करो, फिर जो भी लॉस एंड प्रॉफिट है वो डाल दो। ये आपका मशीन सेल वाला जो आपका इंफॉर्मेशन थी ये कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीट हो गई। ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद मशीन सेल कर दी। अब सेकंड क्या आ रहा है? मशीन परचेज करी है हमने 75,000 की 1 अक्टूबर 2024 को। चलो इसको भी अकाउंट करो। इसको भी अकाउंट करो जल्दी से। नई मशीन परचेज करी है तो हमने कब परचेज करी है? 1 अक्टूबर को। बैंक से परचेज करी कितने की? 75,000 की मशीन परचेज करी है। ठीक है, अभी क्या इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे? अभी नहीं लगाएंगे। इसका डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? 31 मार्च, मतलब लास्ट डेट ऑफ द अकाउंट्स पे लगाएंगे इसकी डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये मशीनरी हमारे पास बची हुई है। मशीनरी हमारे पास बची हुई है। चलो हमने सेल की एंट्री कर दी, परचेज की एंट्री कर दी। अब मेथड चेंज हुआ था। तीसरा हमारा पॉइंट था कि मेथड चेंज हुआ था। सेल की कर दी हमने एंट्री, परचेज की भी एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री है, मेथड चेंज किया है WDV टू SLM 1 अप्रैल को। तो जब WDV और SLM को मेथड चेंज किया है तो हमें एक चीज अकाउंट करनी पड़ेगी, वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन अकाउंट कर दो। जो 2 साल से हम लोग ने रेट्रोस्पेक्टिवली SLM लगाया है, WDV चल रहा था, SLM लगा दिया, उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी, डेप्रिसिएशन एस पर एसएलएम चार्ज किया, जो डिफरेंस आ रहा है 5400 का। कितना डिफरेंस आ रहा था? 5400 का। उसकी एडजस्टमेंट अभी डालो। एडजस्टमेंट डालो। तीसरा समझ में आया कि हमको 31 मार्च को क्या करना है? एडिशनल डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालोगे। कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, क्योंकि अभी तक डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमें एडजस्टमेंट कहाँ करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये चीज आपने पहले ही पढ़ी है। अगर पुरानी चीज चेंज करनी होती है तो उसको कहाँ चेंज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेंज करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे हम। ये एंट्री हो रही है एडिशनल डेप्रिसिएशन की। ये एंट्री हो रही है एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारा है 5400 का। जो 2 साल का एडजस्टमेंट किया है उसमें हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है? 5400 का। तो 5400 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो जो एडिशनल है। अब पुराने जितने एडजस्टमेंट थे एसएलएम से WDV से एसएलएम जाने के एडजस्टमेंट, वो हमारे हो चुके हैं। ये सब काम हो गया। अब एक और चीज बच रही है हमें जो करनी है। कहाँ गया? अरे 2 सेकंड रुक जाते हैं। 2 सेकंड रुक जाते हैं, हाँ। ठीक है।
तो हमने यहाँ पे जो तीसरी चीज थी हमारी कि हमने चेंज किया है मेथड, वो भी हमने डाल दिया, वो भी हमने डाल दिया। मतलब तीनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, मशीन सेल करी उसका भी डाल दिया, नई मशीन परचेज करी उसका डाल दिया, मेथड चेंज किया तो मेथड चेंज करने से एडिशनल डेप्रिसिएशन आया होगा, वो हमने रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दिया। अब हमने सब चीजें ठीक कर दी हैं, सब चीजें ठीक कर दी हैं। तो इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो एसएलएम के हिसाब से। इस साल का डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? एसएलएम के हिसाब से ही चार्ज करोगे। इस साल का डब्ल्यूडीवी के हिसाब से हुआ ही नहीं है, इस साल का अब चार्ज करना है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस साल का एसएलएम मेथड के हिसाब से करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला हुआ है, कितना है? रिमेनिंग मशीनरी अकाउंट में 54,000 था, नई मशीनरी पे 3750 है, तो हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 57,750 का डेप्रिसिएशन हुआ। करंट ईयर कितना हुआ? 57,750। ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। ओके, अब किस साइड ज्यादा वैल्यू होगी? यहाँ पे 4,86,000 प्लस 75,000 है, तो मतलब इस साइड आपका टोटल आ रहा है 5,61,000, 5,61,000 इस साइड आ रहा है। तो इस साइड कमी होगी, इस साइड ऑब्वियसली कमी होगी, इस साइड लाखों में कोई फिगर ही नहीं है ना, इस साइड ऑब्वियसली कम होगा। तो हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे कैरिड डाउन, इधर क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे कैरिड डाउन 31 मार्च पे। चलो टोटल कर लेते हैं, इसका कितना टोटल हुआ होगा। इसका टोटल हमारा हुआ होगा, एक मिनट, हाँ, इसका टोटल है 3,000 का पहला, प्लस 40,000 का सेल, प्लस प्रॉफिट एंड आया, लॉस आया 5,000 का, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन 5400 का, और उसके बाद 57,750 का हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन हुआ। तो ये आ गया 1,11,150 यहाँ का टोटल आया। इसमें से हम माइनस करेंगे 5,61,000, तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,49,850, 4,49,850, और यहाँ पे टोटल कर दो, कितना हो जाएगा? 5,61,000। ये हो गया 1,11,950 जितना भी था उतना, 4,49,850 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, जो बैलेंस बचा है, एंड 5,61,000 का टोटल हो गया इधर का। मैच करोगे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 6 लाख की वैल्यू जो थी उसका एसएलएम के हिसाब से भी लेजर बनाते हुए आओगे, तो भी आपका बैलेंस इतना ही बचेगा, तो भी आपका बैलेंस इतना ही बचेगा। अभी तक डब्ल्यूडीवी के हिसाब से 2 साल चल रहा था, उसको हमने एसएलएम के हिसाब से किया, तो जो डिफरेंस था दोनों के बीच में, जो चार्ज किया डेप्रिसिएशन, उसको हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन में डाल दिया। इस साल का बैलेंस जो इस साल का जो था, उसको तो हमने एसएलएम के हिसाब से ही चार्ज किया, उसको हमने एसएलएम के हिसाब से ही चार्ज किया, और जो सेल हो गया था उसको भी एसएलएम के हिसाब से चार्ज करके सेल कर दिया इस साल का, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीटेड है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या आपको ये चीज क्लियर है? क्या ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे सॉल्व हो जाएगा? अच्छा, इसमें कोई भी अगर दिक्कत होती है तो यू कैन रीच मी आउट, आई विल टेल यू कि कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत सता रही है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगी। अगर ये ही क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वापस जाना, फिर समझना, थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करना, और क्रोनोलॉजी समझना कि हर हर दिन पे क्या क्या काम हो रहा है, उस तरीके से ही हम अकाउंट्स बनाते हैं। जो जो चीजें होते जा रही है उसको उस तरीके से अकाउंट करते जाओ, उसको उस तरीके से अकाउंट करते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि आप वापस सॉल्व करो, अच्छे से, इत्मीनान से, खुद से अकेले से बैठ के सॉल्व करो, ओके। और स्टेप्स समझ लो एक बार कैसे सॉल्व होना है, एंड फिर सॉल्व करो, ठीक है। अगर इसके टाइप का एक क्वेश्चन और मिलता है तो मैं और एक क्वेश्चन आपको दे दूंगी, ठीक है, एंड फिर आप उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ओके। उसके बाद अपन समझते हैं आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आज तो नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास कल ही होगी अकाउंट्स की। सो यस, कल मिलते हैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय।